कानपुर के डीएवी कॉलेज के सैन्य अध्ययन विभाग में इंडियन काउंसिलिंग बर्ड फेस द्वारा आयोजित सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें शहरों के कुलपति सहित देश के 20 से अधिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने भी हिस्सा लिया। सेमिनार में सभी विद्वानों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। एक एक समरी बनाकर केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी ताकि नीति निर्माण में केंद्र सरकार से मदद मिल सके। मीडिया से बातचीत के दौरान डीएवी कॉलेज के प्राचार्य अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारत के विदेशी नीति को बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में ले जाकर के जन सहभागिता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो RCAWA जो संस्था बनाई गई है उसी ने इस कार्यक्रम को फंड किया है, जिससे कि आम जनमानस की सहभागिता हो सके। सर, आज 2 दिन के जो सेमिनार डीएवी कॉलेज में किया गया है, सर उस सेमिनार का क्या महत्व है? मैं अरुण कुमार दीक्षित, प्राचार्य डीएवी कॉलेज कानपुर। डीएवी कॉलेज कानपुर में सैन्य अध्ययन विभाग में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा प्रायोजित सेमिनार संपन्न हो रही है, जिसका शीर्षक नई चुनौतियों के संदर्भ में भारत चीन संदर्भ था। इसमें एम्बेसडर दीपक वोहरा जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SNM त्रिपाठी, जिंदल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पंकज झा एवं देश के 20 से अधिक विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स ने प्रतिभाग किया। इसका उद्घाटन मेजर जनरल पृथ्वी सिंह ने किया और इस पर कुल 4 टेक्निकल सेशन संपन्न हुए। इन तकनीकी सत्रों में विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं, इनकी एक समरी बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि नीति निर्माण में केंद्र सरकार की मदद हो सके। सर, इस सेमिनार का मेन उद्देश्य क्या है? क्या बच्चों को महत्व क्या मिला है? ये जो भारत की विदेश नीति है, ये भारत की विदेश नीति को बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े सरकारी कार्यालयों से ले जा करके इसमें जन सहभागिता करने के लिए ये केंद्र सरकार द्वारा जो ICWA संस्था बनाई गई है उसी ने इसको फंड किया है ताकि इसमें जनमानस की सहभागिता हो सके विदेश नीति निर्माण में। किस तरह मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? यही देना चाहेंगे कि अपनी भारत की अब कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा भारत की विदेश का निर्माण नहीं हो रहा है। अब इसमें जन सहभागिता का प्रचार प्रसार के द्वारा, जन सहभागिता के द्वारा ही देश के सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक वोहरा है। मैं भारत का राजदूत हूं और 3 अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं। कारगिल और लेह में भी विशेष सलाहकार हूं। आज मैं आया हूं एक सर्वश्रेष्ठ टेम्पल ऑफ लर्निंग में, जिसे डीएवी कॉलेज कहते हैं कानपुर में, और यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारत और चीन के जो संबंध है, दुनिया और चीन के जो संबंध है उसके बारे में। चीन के बारे में मैं 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ। दुनिया का कोई भी देश कम्युनिस्ट चाइना पर भरोसा नहीं करता क्योंकि झूठ बोलना उनकी फितरत है। दूसरी चीज़ चीन के बारे में, अभी जो वो कुछ कहेंगे शाम तक वो अपना समझौता तोड़ लेंगे आपके साथ। और तीसरी, चीन ये मानता है कि वो विश्व पर काबू करेगा और विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति बनेगा ताकि पूरी दुनिया उसकी नौकर बनेगी। ये सच नहीं है। चीन की आर्थिक स्थिति अब बहुत कमज़ोर हो रही है। आप जानते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर लगभग 1/3 GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर से आता है। प्रॉपर्टी सेक्टर उसका ख़त्म हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर उसका ख़त्म हो चुका है। उसकी मिलिट्री ताकत बहुत कम है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं वियतनाम में रहा हूँ, उनकी भाषा बोलता हूँ। वियतनाम के एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे हो ची मिन। उन्होंने वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो जब जापान के लोगों ने आत्मसमर्पण किया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो हो ची मिन के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि देखिए, अब आप चीनी सिपाही यहाँ पर हैं, बिफोर कम्युनिस्ट चाइना, रिपब्लिकन चाइना के, उनको यहाँ रहने दीजिए, नहीं तो फ्रेंच लोग जो हैं जिन्होंने हुकूमत की थी वियतनाम पर, वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हो ची मिन जो कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने चिल्ला के अपने कार्डर से कहा कि फ्रेंच आने दो उनको, वो तो विदेशी हैं, हम 2, 4, 5 साल में मार के निकाल देंगे। लेकिन पिछली बार जब चीनी आए थे तो वो 2000 साल रहे थे वियतनाम में। चीनियों पे हमको भरोसा नहीं है। ये उस समय 1945 में 1945 में हो ची मिन ने कहा था। आज भी वही सच्चाई है। कैलाश मानसरोवर की आपने बात की है। चीन तो उसको धंधा समझता है। अगर हमने
कहा कि कुछ आप सुविधाएं दे, बदले में वो मांगेगा हमसे, कहेगा आप जो हमने आपकी टेरिटरी को हड़प कर रखा है, आप पहले मान जाइए कि हमारी टेरिटरी है। 3 धंधे वाला है। क्षमा कीजिएगा, मैं एक बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि कानपुर में भी अब भारत की जो विदेश नीति है, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनके बारे में भी दिलचस्पी है। ये सब मैं देख रहा हूँ G20 के बाद बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब विदेश नीति को भी आप जन भागीदारी बनाएं, लोगों को बताएं कि विदेश नीति वो नहीं है जो हम बड़े बड़े होटलों में शराब पी के डिसाइड करते हैं। हम खुलेआम जनता के स्थल पर, जनता के सामने हम बताना चाहते हैं कि हमारे हित क्या हैं और हम उन्हें कैसे रियलाइज़ करेंगे। बस इतना ही मैं कहूँगा कि चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं, बहुत देर तक वो सही नहीं होंगे जब तक चीन अपनी मानसिकता नहीं बदलता। ये नया भारत है, ये किसी से डरता नहीं है, ये दूसरा गाल नहीं आगे करता, ये दांत तोड़ देता है दुश्मन की। तो इस भारत की जो विदेश नीति है, वो शायद हमारे इतिहास में सबसे मजबूत विदेश नीति है। बस एक चीज़ याद रखिए, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखें, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की, ताकत इज्जत करती है केवल ताकत की। और आज भारत के पास ताकत है, इसलिए पूरी दुनिया भारत की इज्जत करती है। इसलिए हम विश्व मित्र हैं, हम विश्व गुरु हैं। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।